थोड़ी देर चुप रहकर दिगंबरी बिल्कुल रोने की सी आवाज़ में फिर बोली, मेरी तकदीर फूटी ना होती तो क्यों मेरा भाई मरता और क्यों मुझे यहाँ आना पड़ता। बेटा, हम बिल्कुल ही मोहताज हैं, इसलिए हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे लिए कोई और ठौर ठिकाना कर देना होगा तुम्हें। ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल व्यग्र हो उठे, मगर हाँ ना कुछ नहीं कह सके। नारायणी ओट में खड़ी सब सुन रही थी और अपनी माँ की इस निर्लज्ज मायाचारी व्यवहार से लज्जा के मारे धंसी जा रही थी। वहाँ से वह सीधे राम के कमरे के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाकर बोली, कैसा है भैया जो भाभी की बात नहीं सुनेगा? दरवाज़ा खोल दे। राम जाग रहा था, उसने जवाब नहीं दिया। नारायणी ने फिर पुकारा, उठ तो सही, जरा किवाड़ खोल दे भैया। इस पर वह चिल्लाकर बोला, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तुम जाओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। अच्छा ये ही सही, किवाड़ तो खोल। नहीं, मैं नहीं खोलूँगा। सचमुच ही उसने उस रात किवाड़ नहीं खोले। श्यामलाल अपने कमरे में बैठे सब सुन रहे थे। नारायणी के भीतर आते ही उन्होंने कहा, या तो कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं ही सब छोड़ छाड़कर जहाँ दिल में आएगा चला जाऊँगा। घर में इतना कलह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नारायणी कुछ जवाब ना देकर सोचने लगी। इस घटना के 2-3 दिन बाद राम का गुस्सा शांत ना हुआ तो नारायणी भीतर ही भीतर क्रुद्ध और नाराज हो उठी। आज शाम हो जाने पर भी राम स्कूल से वापस ना लौटा तो वह उसके ना आने की चिंता और क्रोध से पागल हो उठी। इतने में दिगंबरी नहाकर घर लौटी और आंगन में पैर रखते ही चहकते स्वर में कहने लगी, अपने दुलारे गुड़ी देवर की करतूत सुन ली नारायणी? मारे डर और आशंका के नारायणी का चेहरा फक पड़ गया। उसने पूछा, कैसी करतूत? दिगंबरी ने कहा, वे लोग थाने गए हैं और जाएंगे नहीं तो क्या करें। ऐसा बदजात लड़का तो मैंने 7 जन्म में भी नहीं देखा, अब जाएगा जेल। उसके चेहरे से मानो खुशी टपक पड़ती थी। नारायणी ने उसकी बात का जवाब ना देकर दासी को बुलाकर पूछा, राम अभी तक आया क्यों नहीं? भोला को भेज तो जरा, जाकर ढूंढ कर लाई। दिगंबरी ने कहा, मैं तो बस सुनकर आई हूँ। नृत्यकाली सुनने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी रह गई। नारायणी ने घुड़क कर कहा, अभी तक यहीं खड़ी है, जाती क्यों नहीं? कानों से सुनाई नहीं पड़ता है क्या? दासी सिट पिटाकर उसी वक्त चली गई। दिगंबरी ने अपने स्वर में उद्वेग इकट्ठा करके कहा, क्या हुआ, सुना है तूने? पहले तुम कपड़े बदल लो माँ, बाद में जो कहना हो कहना। कहती हुई नारायणी वहाँ से चल दी। दिगंबरी दंग रह गई और मन ही मन बोली, ओहो, लड़की का गुस्सा तो देखो। ऐसे दिलचस्प कांड का धारावाहिक पूरा वर्णन ना कर पाने के कारण उसका पेट फूलने लगा था। राम की करतूत का संक्षिप्त सार यह था, गांव के स्कूल में जमींदार का भी लड़का पढ़ता है। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए दोनों में फैसला ना हो सका और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा, शास्त्र में लिखा है शमशान काली की जीभ काली की अपेक्षा अधिक जागृत है क्योंकि बड़ी है। राम ने प्रतिवाद किया, बिल्कुल नहीं, शमशान काली की जीभ कुछ चौड़ी है किंतु बहुत बड़ी नहीं है और ऐसी लाल भी नहीं है। कुछ दिन पहले मोहल्ले में सार्वजनिक रक्षा काली की पूजा हुई थी। उसकी स्मृति राम के मन में स्पष्ट विद्यमान थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात ना मानकर और अपनी हथेली बजाकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी है। राम को गुस्सा आ गया और बोला, क्या इतनी सी? कभी नहीं, वह इतनी बड़ी है। इतनी सी जीभ होती तो क्या कभी वह पृथ्वी की रक्षा कर सकती? पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए तो रक्षा काली नाम है। इसके बाद 2-4 बातें और हुई और फिर अंत में गुस्सम गुस्सा। जमींदार का लड़का कमज़ोर था, इसलिए उसने ज़्यादा मार खाई। उसकी नाक से 2-4 बूंद खून भी गिरा। स्कूल के इस छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई थी। जिस जमींदार का स्कूल है उसी के लड़के की नाक से खून। फिर क्या था, हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके सभी लड़कों को लेकर दरबार में पहुंचे। राम के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, वह पहले ही भाग गया था। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन से ही बोले, सुनती हो, अब तो मुश्किल हो गया है। नौकरी करके 2 पैसे कमा रहा था, समझो अब वह भी गई। नारायणी ने भंडार घर से निकलकर चौखट के सहारे खड़े होकर सूखे कंठ से पूछा, क्या थाने में खबर कर दी है उन लोगों ने? श्यामलाल ने नहीं में सिर हिलाकर कहा, बड़े बाबू तो देवता आदमी हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया, मगर और भी तो 5 लोग हैं। आए दिन वह एक न एक उपद्रव करता ही रहता है। ऐसे हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है, बताओ तो। कहाँ है राम? नारायणी ने कहा, अभी तक तो घर नहीं आया, शायद डर के मारे भाग गया होगा।
श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, अब वह भागे चाहे रहे, उससे हमारा मतलब नहीं। सौतेला भाई जो ठहरा। लोग तरह तरह की बातें बनाते, इसीलिए निभाता रहा, मगर मुझे अपनी भी तो जान बचानी है। दिगंबरी रसोई के बरामदे में बोल उठी, अपने लड़के का भी तो मुंह देखना है। श्यामलाल बोले, कल ही 5 पंच बुलाकर उसकी धन संपत्ति का बंटवारा कर देना है। और तुमसे भी कह देता हूँ, इस मामले में अब उसे मारने डांटने की ज़रूरत नहीं। वह जो अच्छा समझेगा करेगा। उसने कुछ समझकर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है। दिगंबरी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। तुरंत बोली, नारायणी को जाने क्या पड़ी है, उसे मारती पीटती है। मेरी तो उसे देखकर रूह ही कांप जाती है। बड़ा ही उजड्ड और गंवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। जब वह मेरा ही अपमान करता है तो नारायणी का अपमान कर बैठना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यही कहूँगी बेटी, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, राम की झमेले में कभी मत पड़ना। श्यामलाल सास के इस उपदेश का समर्थन नहीं कर सकी, शायद आंखों के लिहाज से। वह धीमे स्वर में बोले, खैर कुछ भी हो, उसे दंड देने की अब जरूरत नहीं। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक निश्चल होकर सब सुनती रही। किसी भी बात का उसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे से अपने काम में लग गई। करीब घंटे भर बाद दासी ने आकर चुपके से कहा, बहू जी, छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में घुस गई और भीतर से कुंडी बंद कर ली। राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ ना जाने क्या सोच रहा था। कुंडी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है और कोने में उसी का लाया हुआ जो पतला सा बेत पड़ा था उसे उठा लिया है। यह देखते ही वह चट से उछलकर खाट के उस तरफ जाकर खड़ा हो गया। नारायणी ने बुलाया, इधर आ। राम हाथ जोड़कर प्रार्थना भरे स्वर में बोला, अब ऐसा नहीं करूँगा भाभी, अब ऐसा नहीं करूँगा, इस बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेत को तेरी पीठ पर ही तोड़ दूंगी। राम फिर भी अपनी जगह से टसमस ना हुआ, वहीं खड़ा खड़ा विनती करने लगा, मैं कसम खाता हूँ भाभी, अब कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो, कान पकड़ता हूँ। नारायणी ने खाट पर चढ़कर सड़ से एक बेत उसकी पीठ पर जमा दिया और फिर सटासट बेत पर बेत पड़ने लगी। पहले तो उसने दरवाज़ा खोलकर भाग जाने की कोशिश की, मगर फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे में भागता फिरा और अंत में पैरों में पड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकाली पीछे खड़ी जंगले की आड़ में से सब देख रही थी। वह रो पड़ी और बोली, बहू जी छोड़ दो, बहू जी तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़कर खिसियानी सी होकर बोली, तू इन बातें में दखल क्यों दिया करती है रे। श्यामलाल ने भीतर से पुकार कर कहा, यह सब क्या हो रहा है, रात भर उसे पीटती ही रहोगी क्या। नारायणी ने बेत फेंक दिया और कहा, इस मार को याद रखना। राम भात खाने बैठा। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांध कर कहा, इतने बड़े लड़के को ऐसे मारा जाता है, उसके बड़े भैया तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते। नृत्यकाली ने काम करते करते कहा, तुम भी कम नहीं हो नानी जी, तुम्हारी तो सब बातें बहू जी से लगाती रहती हो। राम को इतना अधिक मारना उसे कदाचित पसंद नहीं आया था। राम ने यह सब सुनकर आंखें तिरछी करके कहा, डायन बुढ़िया, हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठी, सुन नारायणी, सुनी तूने अपने देवर की बात। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई, परेशान सी होकर बोली, मुझ में अब और बात सुनने की शक्ति नहीं है माँ, सच कहती हूँ नित्तो, मर जाऊँ तो मुझे शांति मिले, अब मुझसे सहा नहीं जाता। अरे ओरे बंदर, अभी तेरी पीठ के दाग भी नहीं मिटे और इतनी जल्दी सारी मार भूल गया। राम ने कोई जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ ना कहा और नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। खाना खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही से कच्चे पक्के अमरूद तोड़कर कुतर कुतर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाया और किसी को थोड़ा सा कुतर कर फेंक दिया, और जो बिल्कुल ही कच्चे थे उन्हें भी व्यर्थ ही तोड़ तोड़कर इधर उधर फेंकने लगा। यह सब देखकर दिगंबरी भीतर ही भीतर जल बुनकर खाक हुई जा रही थी। नारायणी घर में थी नहीं और उससे उठा नहीं गया तो बोली, तुम्हारी वजह से तो बेटा पके अमरूदों का मुंह में जाना ही दूभर हो गया है। कच्चे अमरूद तोड़ तोड़कर यह क्या कर रहे हो। राम किसी भी हालत में उसकी बात नहीं सह सकता था, खासकर अभी जबकि नृत्यकाली के मुंह से वह सुन चुका था कि उसके मार खाने का मूल कारण यही बुढ़िया है। इससे वह क्रोधवश आपे से बाहर हो रहा था। पेड़ पर से ही चिल्लाकर बोला, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, खूब करूँगा बुढ़िया। अपने लिए यह शब्द बुढ़िया दिगंबरी को बिल्कुल ही पसंद न था। मुंह बिचकाकर बोली, बुढ़िया खूब करेगा, अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता है वैसा ही डंडा चाहिए। कैसा बेशर्म लड़का है, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधेड़ दी,
फिर भी जरा सी हया शर्म नहीं है इसे। राम ऊपर से ही बोला, डायन बुढ़िया, छोटे मुंह बड़ी बात, पाजी हरामजादा कहीं का, कहती हूँ उतर अभी। राम ने जवाब दिया, क्यों उतरूं? नहीं उतरूंगा, तेरे बाप का पेड़ है क्या? यह सुनकर दिगंबरी जैसे पागल हो उठी और खूब जोर से चिल्लाकर बोली, अरे तू मेरे बाप तक जाता है? सुन लिया नहीं तो? तूने सुन लिया है ना? ठीक उसी समय नारायणी नहाकर वापस आई। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोली, खाकर तू स्कूल नहीं गया रे? पेड़ पर ही बैठा है अभी तक? राम ने सोच रखा था पेड़ पर दूर से ही भाभी को देख लेगा और भाग जाएगा, मगर इस झगड़े में पड़ जाने से भाभी का उसे ध्यान ही नहीं रहा। भाभी तो आकर खड़ी भी हो गई। उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा हूँ। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया यह बता? पेट में दर्द हो रहा है ना? नारायणी के बदन में आग लग गई। क्रोधित स्वर में बोली, इसीलिए भात ना खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है क्यों? दिगंबरी लड़की की आवाज़ सुनकर दौड़ी आई और कहने लगी, हरामजादे को देख तो सही, मेरे बाप तक जाता है, कहता है क्यों उतरूं? क्या तेरे बाप का पेड़ है? नारायणी ने आंख उठाकर पूछा, क्यों रे, क्या कहा तूने? राम ने मुंह सिकोड़ कर कहा, नहीं भाभी, मैंने नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, नहीं कहा हरामजादे? नहीं कहा तूने? अभी नित्तो मौजूद है। उसके बाद मुंह बिगाड़कर व्यंग्यात्मक स्वर में कहने लगी, उस दिन जब बेत पर बेत पढ़ रहे थे तब कहता था अब नहीं करूँगा भाभी, पकड़े जाने पर चींची करता है और छोड़ देने पर उछलता है, हरामजादा कहीं का। राम से सहा नहीं गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद था। खींचकर मारा जोर से, पर दिगंबरी को अमरूद लगा ही नहीं। नारायणी की दाहिनी भौं पर जाकर पूरी ताकत से लगा। बेचारी की आंखों के आगे क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया। वह वहीं बैठ गई। दिगंबरी बुरी तरह से शोर मचाने लगी। दासी हाथ का काम छोड़कर आई। राम पेड़ से उतरकर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने खाने आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव की तरह बिछौने पर पड़ी थी। उसकी दाहिनी आंख फूलकर ढक गई। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नृत्यकाली पंखे से हवा कर रही थी। दिगंबरी ने आज किवाड़ की शरण नहीं ली। सामने ही आकर जोर से रोते हुए बोली, राम ने नारायणी को आज मार डाला। श्यामलाल मारे आशंका के चौंक पड़े। पास जाकर चोट की परीक्षा करके कठोरतापूर्वक पत्नी से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ, अगर तुम उसे कुछ खाने को दो, अगर किसी दिन उससे बोलो, उसकी किसी भी बात में पड़ो तो उस दिन मेरा सिर खाओ। नारायणी कांप उठी और बोली, चुप रहो, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर तुमने ना मानी तो भगवान करे तुम्हें उसी दिन मेरा मरा मुंह देखना पड़े। यह कहकर वे स्वयं डॉक्टर बुलाने चले गए। राम सारे दिन नदी किनारे घूम फिरकर बैठकर खड़े होकर संभव हर तरह की कल्पना करके अंधेरा होने पर घर लौटा। यहाँ आकर देखा कि आंगन के बीच में खपच्चियों का बेड़ा लगाकर मकान को 2 भागों में बांट दिया गया है। हिलाकर देखा, बांसों की बाड़ बहुत मजबूत है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। रसोई घर में दिया जल रहा था। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, वहाँ भी वही बात है। अंदर कोई है तो सिर्फ बर्तनों का ढेर जमीन पर पड़ा है। बात क्या है कुछ समझ में ना आने पर भी सवेरे की दुर्घटना के साथ इसका संबंध है, यह अनुमान करके उसकी छाती सूख गई। तब वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से की गतिविधि जानने के लिए कान लगाकर आहट सुनने लगा। इससे पहले उसे जो बड़े जोर की भूख लगी थी वह उसे भी भूल गया। करीब 9 बजे होंगे। घूमकर पिछवाड़े की ओर जाकर उसने पीछे का दरवाज़ा खटखटाया तो दासी ने किवाड़ खोले और खुद अलग जाकर खड़ी हो गई। राम ने पूछा, भाभी कहाँ हैं? कमरे में सो रही हैं। राम ने कमरे में जाकर देखा, भाभी खाट पर सो रही हैं और चटाई बिछाकर दिगंबरी अपनी छोटी लड़की के साथ बैठी है। गोविंदा वहीं खेल रहा था। राम को देखते ही दौड़कर आया, चाचा का हाथ पकड़कर उस पर झूल गया और बोला, चाचा तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोगों का घर है। बाबूजी ने कहा है इधर आने से वह तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। जैसे ही राम खाट पर जाकर उसके पास बैठा, वैसे ही नारायणी ने अपने पैर समेट लिए, मगर राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी बेटी को धक्का देते हुए कहा, कहती क्यों नहीं सुरो, तेरी जीजाजी ने क्या कहा है इसके लिए? सुरधुनी रटे हुए सबक की तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजाजी ने कहा है तुम इधर बिल्कुल मत आना, कल सवेरे। आगे और क्या अम्मा? दिगंबरी ने कहा, जमीन जायदाद। सुरधुनी ने कहा, जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा। दिगंबरी बोल उठी, कसम की बात क्यों नहीं कहती लड़की? सुरधुनी ने कहा, जीजाजी ने कसम दे दी है जीजी को कि खाने को कुछ मत देना, बात भी मत करना, जीजाजी ने कहा है। नारायणी ने बिस्तरे पर से ही झड़क दिया,
अच्छा अच्छा हो गया, चुप रह। फिर दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो हुआ है ना बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो तब भी ठीक ही है। वे कसम ना दे तो और क्या करें। मैं तो भाई उनको किसी भी बात में दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस घर में तुम्हारा आना जाना खाना पीना अब नहीं हो सकता। इसे भी तो अपने पति के सिर की कसम माननी पड़ेगी। सुरधुनी ने कहा, अम्मा भूख लगी है, खाने चलो ना। दिगंबरी ने जरा खींच कर कहा, अभी जरा ठहर बेटी। राम घर में बैठा है, ऐसी अवस्था में तो वह घर में आग लग जाने पर भी नहीं उठेगी। राम की छाती के भीतर का दबा हुआ रोना भीतर ही भीतर सिर पटकने लगा। वह रो भी नहीं सका। एक बार यह भी नहीं कह सका, अब नहीं करूँगा। इस एक वाक्य ने उसकी बहुत सी आपत विपदों से रक्षा की थी, मगर आज वह शब्द मुंह से नहीं निकला। इसी वजह से उसका दम घुटने लगा। इतने में नारायणी ने थके हुए स्वर में कहा, सुरो, इसे यहाँ से चले जाने के लिए कह दे। अब वह रोना रोक कर कह उठा, हाँ हाँ, चले जाने को कह दे इसे, मुझे भूख थोड़े ही लगती है, सुबह से कुछ नहीं खाया है भाभी। नारायणी ने जरा उत्तेजित होकर कहा, एकदम मार क्यों नहीं डाला, तब 10-10 हाथों से खाता। मैं कुछ नहीं जानती। जाए नृत्यकाली के पास। नहीं जाता उसके पास, किसी के पास नहीं जाता। बिना खाए ही भूखा सो जाऊंगा। कहता हुआ राम धम धम पैर पटकता हुआ घर को कंपाता हुआ बाहर निकल गया और चुपचाप अपने घर जाकर खाट पर लेट गया। दासी थोड़ा सा खाना लेकर आई और बोली, छोटे बाबू उठो खा लो। राम उठकर गरज उठा, जा यहाँ से कलमुही, चली जा यहाँ से। नृत्य खाली खाना रखकर चली गई। राम ने थाली गिलास उठाकर आंगन में फेंक दिए। सवेरे श्यामलाल जब अपने काम पर चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम वसम मैं नहीं मानता। ओह, बड़ी कसम दी है। कौन होते हैं वे जो कसम दिलाते हैं? क्या वे मेरे सगे भैया हैं? वे मेरे कोई भी नहीं हैं। उनकी कोई बात नहीं मानता मैं। मैंने भाभी को थोड़े मारा था, बुढ़िया डायन को मारा था। लग गया भाभी को। फिर वे कसम क्यों देने आए? उसकी इन सब बातों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह स्वर बदल कर कहने लगा, अच्छी बात है, अच्छा ही तो है। मत बोलो, मत दो खाने को। मैं अपने आप खूब मज़े से खाना बनाऊंगा। भात दाल, अच्छी अच्छी तरकारी, मछली आदि अकेला खूब पेट भर कर खाऊंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस बात का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तब वह रसोई में जाकर खाना खान झनाझन थाली गिलास लोटा चम्मच इधर से उठा उठा कर काम करने लगा। शोरगुल के साथ भोला को चावल दाल धोने और बनाने की भी आज्ञा दी। नृत्यकाली सब कुछ रसोई घर में रख गई थी। भोला को हुक्म दिया, आज से तू मेरा नौकर है, उस तरफ मत जाना। उस घर का कोई भी इधर आए तो उसकी टांग तोड़ देना, अच्छा समझा ना भोला? नृत्यकाली आए तो इधर जरा। नारायणी रसोई वाले बरामदे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। दिगंबरी कौतूहलवश बीच में छेद से झांक लेती। थोड़ी देर बाद बड़ी लड़की के पास आकर हंसी रोकती हुई फुसुर फुसुर कहकर कहती रही, ओहो बेटे की जरा अकल तो देखो, अपने आप तरकारी बनाकर खाएगा। पीतल की पतीली में चावल गले तक भर दिए हैं और जरा सा पानी डाल दिया। अपने लिए भात बना रहा हूँ या पूरे घर के लिए? अकेला एक तो खाने वाला और पर चावल चढ़ा दिए हैं 10 के लिए। अरे भला ये तो पूछो, गलेंगे कैसे वे? जलकर खाक ना हो जाएंगे? इस पतीली में क्या इतने चावल आ सकते हैं? या तो अन्न बर्बाद करना है और घमंड है हम बनाकर खाएंगे। नारायणी ने मुंह फेर लिया। नृत्यकाली पास ही बैठी थी, बोली, नानी जी भी खूब कहती हैं। भला उसने किसी के दिए बगैर एक गिलास पानी भी पिया है जो आज वह रसोई बनाकर खाएगा? वह इस घर की पुरानी दासी है, उसे यह सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखा देखी सुरधुनी भी बीच में छेद से देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ कर आई और जीजी का हाथ खींचती हुई बोली, ओ जीजी, जीजीरी, चल के देख तो, क्या छोटे जीजा जी बिल्कुल ही कच्चा सूखा भात खा रहे हैं। उन्होंने दाल तरकारी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ भात। क्या जीजी, कच्चा भात खाने से पेट में दर्द नहीं होगा? नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछौने पर जाकर पड़ गई। आज वह कितने दुख और कितनी भूख की ताड़ना से सूखा भात खाने बैठा है, यह सारी बातें नारायणी से छिपी नहीं रहीं। दोपहर को श्यामलाल के खा चुकने पर दिगंबरी नारायणी को बुलाने आई। आ बेटी, 2 ग्रास खा ले, बुखार थोड़े ही है, चोट से तुझे हरारत हो गई है, इसमें खाया जा सकता है। मैं कहती हूँ ना, खाना नुकसान नहीं करेगा। नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चद्दर ओढ़कर अच्छी तरह बोली, मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात ना खाना हो तो तुम्हारे लिए फुलके बना दूँ। नारायणी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। दिगंबरी ने आश्चर्य के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात है? कल से भूखी पड़ी है, आज भी ना खाएगी तो शरीर कैसे चलेगा?
नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। नृत्यकाली ने आकर दिगंबरी से कहा, तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही हो नानी जी? सिर पर खड़े खड़े शाम तक चिल्लाने से भी नहीं खाएंगी। बुखार है, सो लेने दो। दिगंबरी उठकर चली गई। जाते जाते कहती गई, भगवान जाने क्या बात है, चोट लगने से हरारत तो होती ही है, उससे कोई खाना पीना थोड़े ही छोड़ देता है, हमसे तो यह नहीं होता। शाम के समय नारायणी फिर रसोई वाले बरामदे में आ बैठी। जितनी बार नृत्यकाली से उसकी आंखें चार हुई, उतनी ही बार कुछ कहने के लिए उसके होंठ खुले और फिर बंद हो गए। राम ने स्कूल से आकर हाथ मुंह धोए और जाकर दुकान से लाए चने खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, बात खाकर मज़े से स्कूल गया और अब आकर मज़े से फिर खा रहा हूँ। बेड़े के उस तरफ सभी होंगे इतना तो उसको मालूम था, पर सवेरे की तरह अब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। इससे वह घबरा गया। चिल्लाकर बोला, इधर हमारी हद है, किसी दिन नृत्यकाली या कोई हमारी हद में आया तो उसकी टांगें तोड़ दूंगा। यह टांगें तोड़ने की धमकी वह पहले भी दे चुका था। जैसे पहले कोई नहीं बोला, वैसे इस बार भी हुआ। कोई डरा या नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। शाम के समय राम ने दिया जलाया और पुनः रसोई घर में पहुंचा। फिर शोरगुल करने लगा, हमारी लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं कैसे बनाऊँगा? हमारा सिल लोढ़ा कहाँ है? मसाला कैसे पीसूँ? उस घर से दासी ने कहा, बहू जी ने कहा है कल बाजार से सिल लोढ़ा मंगा देंगी। नहीं, मैं खरीदा हुआ सिल लोढ़ा नहीं चाहता, कहकर वह रोता हुआ रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद वह फिर घर में आया और कहने लगा, क्यों मेरे गणेश मच्छ को पकड़वाया? क्यों बुढ़िया ने मुझे चिढ़ाया? अच्छी तरह गाली दूंगा। बुढ़िया मरकर दूसरे जन्म में चुड़ैल होगी, चुड़ैल। दिगंबरी ने आंखें निकालकर कहा, सुन ले नारायणी, सुन ले, यह जबरदस्ती लड़ना है या कुछ और? नारायणी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थी। दूसरे दिन सवेरे से ही राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे 2 दिन हो गए, पर भाभी ने राम को बुलाया तक नहीं, डांटा डपटा भी नहीं, मारा भी नहीं और खाने को भी नहीं दिया। ऐसा तो उसने अपने होश में कभी नहीं देखा था। अब वह वास्तव में ही डर गया। पहले तो वह रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी कैफियत से देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था। कुछ देर रुककर फिर कहा, हाथ से छूटकर भाभी के सिर में जा लगा था। एक बार कहा, मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मारा थोड़े ही था। फिर कहने लगा, मैंने तो किसी को गाली भी नहीं दी, परंतु कोई भी कैफियत काम नहीं आई। उधर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, प्रतिवाद नहीं किया, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। एक बार शर्म झिझक सब त्याग कर अब कभी नहीं करूँगा कह गया, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब चुपचाप रोने लगा। अब वह किस तरकीब से कैसे भाभी को संतुष्ट करे? भाभी ने तो उसे बिल्कुल अलग कर दिया है। अब वह क्या खाएगा, किसके पास रहेगा? कहीं भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश नहीं की और ना पढ़ने ही गया, कमरे में जाकर सो गया। छिप छिप कर रोते रहने से शायद कल नारायणी को फिर से बुखार आ गया था। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा भर दूध लाकर कहा, पीना ही पड़ेगा, बिना खाए पिए मरेगी क्या? नारायणी ने विरोध ना करके दूध का कटोरा हाथ में ले लिया और थोड़ा सा पीकर नीचे रख दिया और करवट बदलकर सो गई। उसे नहीं नहीं कहने से भी घृणा होती थी। रात के 9 बज चुके हैं। नृत्यकाली ने आकर धीरे से नारायणी से कहा, बहू जी, छोटे बाबू की तो आज आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, इतनी रात हो गई है। नारायणी घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। फिर रोती हुई बोली, जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देख कर आ वह घर में है भी कि नहीं। नृत्यकाली की आंखें डबडबा आईं। हाथ से आंसू पोंछती हुई, जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती माँ जी, कहती हुई बाहर चली गई और भोला को बुलाकर लाई। भोला ने बताया, भैया जी घर में हैं और सो रहे हैं। नारायणी दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर चादर ओढ़कर फिर चारपाई पर पड़ गई। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले अंधेरे ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। जब आधी रसोई बन चुकी तो दिगंबरी सोकर जागी और बेटी की यह करतूत देखकर मारे आश्चर्य की स्तब्ध रह गई। उसने कठोर स्वर में प्रश्न किया, तुझे तो बुखार चढ़ा था ना नारायणी? 3 दिन से तो तूने कुछ खाया भी नहीं है। अंधेरे ही नहा धोकर क्या कर रही है, सुनूं तो सही। नारायणी ने स्वाभाविक सरलता से जवाब दिया, देख तो रही हो माँ, रसोई बना रही हूँ। यह तो देख रही हूँ, मगर क्यों, यह भी तो मालूम पड़े। तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी? नारायणी ने कुछ जवाब नहीं दिया, अपने काम में लगी रही। कल दिन भर राम सोचता रहा, भाभी के ना जाने कितनी चोट लगी होगी। वह एक कच्चा अमरूद लाकर बार बार अपने कपाल पर ठोंक कर उस चोट को, दुख को आजमाने की कोशिश करता रहा। फिर सोचने लगा,
क्या करूं कि इस कुकर्म का प्रायश्चित हो जाए। फिर सोचने लगा। उसको याद आया कि कुछ दिन पहले भाभी ने उसे यहाँ रहने को मना किया था। उसने तय किया कि वह कहीं और चला जाएगा तो भाभी खुश हो जाएगी। उसकी ननिहाल तारकेश्वर से और आगे है, मगर कहाँ है ठीक से नहीं मालूम। वहाँ जाकर ढूंढ लेगा। यह संकल्प करके उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बैठकर सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। नारायणी पूरी रसोई बना चुकने के बाद एक थाली में सब चीज़ें खूब अच्छी तरह तरतीब से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास आकर भोला ने पुकारा, माँ। नारायणी के पास आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने एक बार जो कहा था वही होगा, अगर तुम 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ ना सकी और बोली, क्या होगा, किसे रुपया देना होगा। भोला अचरज में पड़ गया और बोला, तुमने राम भैया जी से कहा था ना कहीं और जाने को, वे जाने को तैयार हैं। अच्छा 2 नहीं तो 1 ही रुपया दे दो। नारायणी अकुलाकर बोली, कहाँ जाने को तैयार है, कहाँ है वह। भोला ने कहा, बाहर पीपल के नीचे खड़े हैं, कहीं उस तरफ उनकी ननिहाल है ना। जा भोला, तू उसे जल्दी से बुला ला, कहना मैं बुला रही हूँ। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम छोटी सी पोटली बगल में दबाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे घर के भीतर खींच ले गई। राम को रसोई घर में घुसते देखकर दिगंबरी के तो होश उड़ गए। मारे आशंका कि वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में पहुंची। वहां देखती है सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को अपनी गोद में लेकर बैठी है। राम उसकी छाती में मुंह छिपाए है और उसके सिर पर, पीठ पर नारायणी के टप टप आंसू टपक रहे हैं। हैरान होकर यह सब कुछ दिगंबरी देखती रही। फिर बोली, मैं नहीं जानती थी कि इसीलिए इतने सुबह से उठकर यह सब हो रहा है। लगता है भोजन कराया जाएगा। और दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी थी वह शायद भाड़ में चली गई। नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, भाड़ में क्यों जाएगी माँ, मैंने उनकी बात अमान्य नहीं की है। 3 दिन से ना तो मैंने खुद खाया और ना ही इसे खिलाया है। दिगंबरी तीखे स्वर में बोली, इसी को कहते हैं पति की अवमानना करना। अगर नहीं किया है तो यह क्या हो रहा है, जिसने कसम दी है उससे भी तो पूछ लेती। नारायणी ने मानो एक कड़ी चोट संक्षेप में कही, मैंने पूछ लिया है। दिगंबरी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह और भी ज़्यादा क्रोधित होकर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ नारायणी, तूने पूछ लिया और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। अब नारायणी से ना सहा गया। वह भी कठोर स्वर में बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा माँ, किससे कब कैसे मैंने पूछा। जिसके जबान है वह कसम तो दे सकता है, मगर। इतना कहकर वह रुक गई और गहरे स्नेह से राम का लज्जित मुंह जबरदस्ती छाती पर से उठाकर उसका ललाट चूम कर बोली, मगर जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने से इतना बड़ा करना पड़ता है वह जानती है कैसे और कब पूछा जाता है, कैसे इजाज़त मिलती है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है माँ। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाओ, इसे थोड़ा कुछ खिला दूँ। मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। दिगंबरी ने क्षण भर ठहर कर कहा, अब मैं भला इस तरह यहाँ रह सकती हूँ। इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, तुमसे साफ कह देती हूँ। नारायणी ने कहा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन मुंह खोलकर नहीं कह सकी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना नहीं हो सकेगा। तुम्हारी ही वजह से मेरा बेटा आधा रह गया, लेकिन चाहे दुष्ट हो और चाहे कैसा भी हो, मेरे घर में मेरी आंखों के सामने किसी को इसे सज़ा देने का हक नहीं है। आज तुम यहीं रहो, लेकिन कल तुम अपने घर ज़रूर चली जाना। तुम्हारे लिए मैं बराबर खर्चा भेजती रहूँगी, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी काठ हो आई। कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बाहर निकल गई। राम उसी तरह छाती में मुंह छिपाए हुए धीरे धीरे बोला, नहीं भाभी, उन्हें यहीं रहने दो। अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मुझे अकल आ गई है, अब कि तुम और देख लो। नारायणी ने उसका एक बार मुंह उठाया और ललाट पर होंठ छुआ दिए। आंसुओं के भीतर से मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू भात खा ले। नारायणी की रो देने वाली आवाज़ में जमाने भर की ममता समाई हुई थी। बाबू शरद चंद्र जी की यह कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को